बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सब दोस्तों का? कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से ठीक ठाक। आज के लिए हम मार्केट में देखेंगे क्या बाय और सेल के सेटअप बन रहे हैं। तो छोटा सा डिस्क्लेमर के बाद इंशाल्लाह हम अभी चार्ट की तरफ जाते हैं। तो चार्ट में जाने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, ठीक है? तो आप कम अज़ कम वीडियो के नीचे लाइक और कमेंट यूट्यूब के ऊपर लाजमी कर दिया करें, ठीक है? तो इससे मेरी हौसला अफजाई होती है, ठीक है? अगर आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं, लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, तो मेरा फिर ये टाइम ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो आज के लिए हम गोल्ड को देखते हैं कि क्या सेटअप गोल्ड में बना है, ठीक है? अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को यस्टरडे की एक बात याद करवा देता हूँ, ठीक है? ये मैंने लाइन लगवाई थी 266 से 267 तक बाय करने के लिए। 268 का मैंने आप लोगों को एसएल दिया हुआ था। ये देखें मार्केट यहाँ पे आई थी 266 पे, और यहाँ से नीचे मार्केट ने यहाँ तक तकरीबन 2255 तक हमें तकरीबन 110 पिप्स दिए, यहाँ टच करके इधर आई थी, ठीक है? तो बाद में मार्केट जो है ऊपर फिर चली गई थी। तो आप लोगों को बताया हुआ है। आज भी एक भाई का क्वेश्चन था कि सर आप एसएल और टीपी भी बता दिया करें। एसएल मैं आप लोगों को रोज़ बताता हूँ, जो भी सिग्नल सेटअप बाय सेल सेटअप होता है उसका एसएल 20 पिप्स, ठीक है? पक्का 20 पिप्स होना चाहिए। और ये पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, यूट्यूब में आप चेक कर लें, पिप्स के बारे में वीडियो पड़ी हुई है। गोल्ड में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 20 पिप्स $2 होता है। फॉर एग्जांपल 2266 से आपने सेल करना है तो 2268 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और टीपी के बारे में कोई एग्जैक्ट जो है टीपी नहीं होता, ठीक है? ये एनगल्फिंग स्ट्रेटेजी है। इसमें जब आपको 30 पिप्स मिल जाएं, मार्केट यहाँ से आपका ऑर्डर उठा के 30 पिप्स नीचे आ जाए, तो आप लोगों ने करना क्या होता है, अपना स्टॉप लॉस जो 20 पिप्स ऊपर होता है उसको उठा के एंट्री पे ले आना होता है, ठीक है? जब आपको 30 पिप्स मिल रहे होते हैं, तो उसके बाद आप लोगों ने खुद मैनेज करना है, या तो 30 पिप्स लेके आप क्लोज कर दें अगर आपकी बड़ा लॉट साइज है। अगर आप लोग चाहते हैं आपको 100 पिप्स मिले, 200 पिप्स मिले, तो आप साथ साथ जो जो मार्केट 30 पिप्स प्रॉफिट में मूव करती जाती है, आप अपना एसएल भी उसके साथ मूव करते जाएं। उसको कहते हैं ब्रेक इवन या बीई। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस चीज़ की समझ आएगी। तो आज के लिए ये लेवल मैं भी इसका हटा देता हूँ, इससे कल हमने प्रॉफिट ले लिया था। ये गोल्ड का पेयर है और 1 आवर टाइम फ्रेम है, ठीक है? हम जो एनालिसिस करते हैं या मार्केट में कोई बाय सेल की एंट्री देखते हैं, उसके लिए हम इनगल्फिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं। तो अभी इसमें ये एक इनगल्फिंग पड़ी हुई है 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है? ये एरिया है 1 आवर टाइम फ्रेम का, और ये बाय का एरिया है, ठीक है? तो बाय का एरिया ये तकरीबन एरिया जो है 100 पिप्स का तकरीबन ये एरिया बन रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है? तो इसको इसमें एक पीछे भी ये इनगल्फिंग थी जो ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है, ये। तो इसको मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ वो 4 आवर टाइम फ्रेम में। अगर ये एरिया अगर छोटा मिलता है हमें, ठीक है? तो 4 आवर टाइम फ्रेम में ये इससे भी बड़ा एरिया है। 4 आवर टाइम फ्रेम में ये एरिया इससे भी बड़ा है। तो हम 1 आवर टाइम फ्रेम देखेंगे। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में ये इसका एरिया बन रहा है 2050.895 से 2061.290। ये तकरीबन $11 का एरिया बन रहा है, $11 का, ठीक है?
तो आप लोग इस एरिया में बाई कर सकते हैं। जिनके बड़े अकाउंट है, ये पूरा एरिया बाई के लिए वैलिड है, लेयर्स में आप बाई कर सकते हैं। और जिनका अकाउंट छोटा है, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा वो जो है यहाँ हाफ से नीचे बाय कर सकते हैं। ठीक है, वो लोग 2055 से 2050 तक बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस इससे 20 पिप्स नीचे होगा। ठीक है, ये कुछ चीज़ें जो है स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई नहीं होती। ठीक है, जो मैं बोल रहा होता हूँ आप वो सुन लें, तो मैं सारा कुछ ऑलरेडी वॉइस में आप लोगों को बता रहा होता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस एरिया को मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये तकरीबन 2055 से 2050 का एरिया जो है बाई के लिए वैलिड है। तो 20 पिप्स का आपने एसएल नीचे रखना है। ये गोल्ड का पेयर है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज हम देखेंगे मार्केट हमें इस एरिया को रिस्पेक्ट देती है या जो भी हिसाब है। तो आप लोग टेलीग्राम में एक्टिव रहा करें और कभी भी आप लोग जो है पेंडिंग ऑर्डर ना लगाया करें। ठीक है, मार्केट इस एरिया में आती है तो आप लोग मैनुअली अपनी ट्रेड लिया करें। ठीक है, बड़े अकाउंट्स वाले जो है स्मॉल लोड के साथ लेयर्स में इस पूरे एरिया में बाई कर सकते हैं। 20 पिप्स का नीचे स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, छोटे अकाउंट वाले जिनका $200 या उससे नीचे का अकाउंट है वो 55 से 50 के दरमियान बाई करेंगे और 20 पिप्स का एसएल नीचे होगा। तो इंशाल्लाह गोल्ड के पेयर्स की आपको समझ आप लोगों को आ गई होगी। तो एक इसके बाद इससे नीचे भी ये एरिया पड़ा हुआ है, इसको भी अगर मार्केट वो पहला एरिया हमारा ब्रेक कर देती है तो यहाँ से फिर हम बाई देखेंगे। ठीक है, ये बाई यहाँ पे पड़ी हुई है, एक 2192 से 2198 का एरिया है। फिर यहाँ से हम बाई करेंगे। देखें, जब भी मार्केट 30 पिप्स या 40 पिप्स दे देती है मार्केट का, आप थोड़ा सा ट्रेंड के बारे में भी देखा करें और मार्केट का बिहेवियर भी देखा करें। अगर उसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो तो आप जो है एग्जिट कर जाया करें 30-40 पिप्स लेके। ठीक है, तो ये गोल्ड का सेटअप आज के लिए था। अभी मैं देखता हूँ जाके जीबीपी जेपीवाई को। जीबीपी जेपीवाई, ये जीबीपी जेपीवाई का सिग्नल 2 दिन से मैंने शेयर किया हुआ है। इसका ना ही बाई इट हुआ और ना ही सेल इट हुआ। ये बाई पे के पास आके मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई है। फिर तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये एरिया कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, ये अभी इसमें हम ट्रेड नहीं लेंगे। अभी ये एरिया भी मैं इसका जो साइडवेज एरिया $10 का था इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, तो आज मैं इसमें कोई नया सेटअप देखता हूँ, इस एरिया में क्या सेटअप है। ठीक है, इस एरिया में ये एक सेल का नहीं, अभी तो कोई ख़ास इसमें नहीं है। तो सेल के लिए आई थिंक ये एरिया अभी बना है। ये एरिया अभी सेल के लिए वैलिड होगा अगर मार्केट इस एरिया में आती है। ठीक है, ये GBP JPY का पेयर है और 1 आवर टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो इसका ये जो सेल का एरिया है ये 190.902 से 191.034 है। ठीक है, तो आपने SL 20 पिप्स ऊपर रखना है। इसका 20 पिप्स जो होता है ये पॉइंट के बाद अगर 10 इसमें ऐड होता है तो वो आपका 10 पिप्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये 90 है तो ये 100 हो जाएगा, इधर 91 हो जाएगा, तो ये तकरीबन आपके 10 पिप्स बन जाएंगे। तो अभी यहाँ से ऊपर आपके 10 पिप्स होंगे 191.234, ये आपका SL होगा। ठीक है, ये मैं लगा देता हूँ इधर 234 191 .234, ये आपका स्टॉप लॉस होगा इसमें। ये GBP JPY का एरिया है। ठीक है, ये 20 पिप्स का SL है और ये सेलिंग का एरिया तकरीबन हमारा 15 पिप्स का बन रहा है। ठीक है, 15 का नहीं बन रहा, तकरीबन 10 पिप्स का मेरे ख्याल में ये सेल का एरिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम सेल देखेंगे GBP JPY का।
देखें, ये फॉरेक्स मार्केट या क्रिप्टो मार्केट जो भी है, जो भी आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस या मार्केट की सूरत हाल के बारे में अपने आइडिया या अपने एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता है, ये 100% इस बात की दलील नहीं होती कि मैंने जो बता दिया है ये ही होगा, ठीक है। लेकिन ये है कि ये 100% तो ये नहीं होगा, लेकिन 50% 70% ऐसा ही होता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट एक सेटअप के साथ चलती है, ठीक है। तो वो सेटअप जिसने अच्छे से सीखा होता है वो ही मार्केट को एनालिसिस कर सकता है। तो आप ये ना कहा करें कि अगर 10 सिग्नल हैं तो 10 के 10 ही आपके प्रॉफिट हिट होंगे, उनमें से हो सकता है आपके 2-3 एसएल भी हिट हो जाए। तो एसएल हिट हो जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल 4 पेयर्स के मैं सिग्नल शेयर करता हूँ, 4 पेयर्स में से आपका एक का एसएल हिट हो जाता है, तो एसएल मैं तमाम पेयर्स के एसएल 20 पिप्स देता हूँ, ठीक है। अगर पिप्स के हिसाब से आपका एसएल हिट होता है तो वो सेम प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ठीक है, पिप्स के हिसाब से। तो अगर 3 के आपके 30 पिप्स के टीपी हिट होते हैं तो वो 90 पिप्स बन जाते हैं, और एक का अगर एस एल हिट हो जाता है 20 पिप्स का, तो 90 पिप्स में से 20 पिप्स माइनस कर दें तो 70 पिप्स फिर भी आप प्रॉफिट में होते हैं। 70 ना भी करो तो 50 भी अगर आपको मिलते हैं तो फिर भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में होते हैं। तो जब तक आप लोग सेल्फ कंट्रोल या डिसिप्लिन नहीं रखेंगे ना इस मार्केट में, तो आप लोग कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, ठीक है। ये सीखने के साथ साथ, सिग्नल्स के साथ साथ, सबसे मेन बात जो है कि आप लोगों ने सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। डिसिप्लिन अगर नहीं होगा तो आप लोगों को लॉस ही लॉस होता रहेगा, ठीक है। तो ये साथ साथ मैं कुछ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बातें बताता हूँ, अभी आप इन पे अमल करते हैं नहीं करते हैं वो आप तक है, ठीक है। तो आगे मैं देख लेता हूँ यूएस ऑयल को। जी, ये यूएस ऑयल का सेटअप है, ठीक है। यूएस ऑयल का मैंने ये सिग्नल आप लोगों के साथ कल शेयर किया था, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था अगर ऐसे मार्केट जाती है तो रिस्की होता है। ये देखें, बिल्कुल छोटी छोटी साइड वेव्स की कैंडलें इस एरिया में बनी है, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, मार्केट ऐसे इस तरह घूम के इस एरिया में आए तो आप लोगों ने बाय करना होता है। तो बहरहाल ये कल हमें तकरीबन, अगर लोअर टाइम फ्रेम में जाएं, मैं 15 मिनट पे जाता हूँ, ठीक है। ये देखें, मार्केट इधर आई हाफ तक, तो हाफ से नीचे फिर दोबारा आप तकरीबन 20-30 पिप्स इसने दिए, फिर बाद में ये एरिया ब्रेक करके मार्केट ऊपर को निकल गई। तो मेनली बात यही है कि इसने हमारा एसएल हिट कर दिया 20-30 पिप्स देने के बाद, ठीक है। तो जिन्होंने 20-30 पिप्स पे क्लोज कर लिया तो उनको तो प्रॉफिट होगा, और जिन्होंने क्लोज नहीं किया तो वो एसएल 20 पिप्स, उनको 20 पिप्स का लॉस हुआ होगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये है कि अभी इस एरिया में कोई जो है सेल सेटअप मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये एक सेल का एरिया बन रहा है, लेकिन अगर इसका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है इसका, ये देखें, ये मैंने मार्क किया है आप लोगों के साथ, ये 1 आवर टाइम फ्रेम है गोल्ड का। ये 85.34 से 85.59, ये तकरीबन बनता है 25 पिप्स का ये एरिया बनता है, ठीक है। तो अगर मार्केट इस एरिया में, बात वही है कि फिर आप लोग अगर पूरी बात नहीं सुनते, जल्दबाजी में ट्रेड लेते हैं तो आप लोगों का ऐसे लेट हो जाता है। इसमें जो है ज़्यादा कसूर फिर आप लोगों का खुद का ही होता है। आप देखें, मार्केट यहाँ इस एरिया में है, इस एरिया में अगर ये सेम लाइन में, जैसे ये 2 कैंडलें बनी है सेम लाइन में, 2-3 कैंडलें इस तरह बनती है तो फिर ये रिस्की होता है। कैंडलें ऐसे अप डाउन करके जैसे इधर इस एरिया में आती है तो फिर ये एक हेल्दी सेलिंग का एरिया होता है, ठीक है। उसके चांस ज़्यादा होते हैं कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ऐसे साइड वेव्स की कैंडलें बन के इस एरिया को जब हिट करती है तो मुमकिन है कि वो 10 पिप्स 20 पिप्स दे के ये फिर ये एरिया ब्रेक कर दे। तो इस चीज़ का आप लोगों ने खुद ख्याल रखना होता है। मैं तो आप लोगों को तकरीबन ए टू जेड इसमें बता रहा होता हूँ। तो ये लेवल सेलिंग का आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। और बाय का ये एरिया अभी वैलिड नहीं है, सॉरी ये भी सेलिंग का ही था, अभी इसको मैं हटा देता हूँ।
तो बाय का ये जो नीचे एरिया पड़ा हुआ है ये ही अभी वैलिड है। इस एरिया में मैं देख लेता हूँ अगर कोई अच्छी इनगल्फिंग अगर पड़ी हुई हो तो, या मैं इसको 4 आवर में भी देख लेता हूँ। फोर आवर टाइम फ्रेम में ये एरिया है लेकिन ये टेस्टेड हुआ हुआ है। ये टेस्ट हुआ है, ये देखें सेकंड कैंडल ने इनगल्फ किया, थर्ड कैंडल इस एरिया को टच करके चली गई, तो ये इस पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो हम 1 आवर टाइम फ्रेम को ही कंसिडर करेंगे। अभी एक दिन में 24 कैंडल्स बनती हैं, अगर दिन में कोई और इस तरह की कैंडल बनती है तो हम लोग जो है फिर उस पे बाई या सेल करेंगे। अभी फ़िलहाल ये 2 एरिया हैं बाय और सेल के जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ठीक है। तो बाय तो कल वाला ही है, सेल अभी नया मैंने इसमें ऐड किया है, लेकिन सेल का अभी एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं है। यहाँ से अभी 5-6 कैंडल्स और नीचे क्लोज हो के इस तरह हेल्दी, मतलब ये यू टाइप, यू की तरह, या अप डाउन ऊपर नीचे कैंडलें बन के इस एरिया में अगर क्लोज होंगी तो इंशाल्लाह हम यहाँ से सेल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे ये कैंडलें ऐसे अप डाउन में होके ऐसे इस तरह इस एरिया में आएंगी तो हम सेल करेंगे। ऐसे साइड वेव जो होती है ना, सेल के लिए एरिया तो वैलिड है, लेकिन ऐसी जो कैंडल्स होती हैं क्योंकि ये साइड वेव्स है, छोटी छोटी कैंडलें बढ़ रही हैं छोटे पिप्स के साथ, 20 पिप्स 30 पिप्स, तो होता ये है कि यहाँ से टच करके 10-20 पिप्स दे के मार्केट फिर ऊपर निकल जाती है, वो एरिया ब्रेक कर देती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने खुद ख्याल रखना है। तो ये सेलिंग का ये एरिया है, अगर एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है तो हम यहाँ से सेल करेंगे। तो अभी मैं यूएसटी जेपीवाई को देख लेता हूँ। आप लोगों ने लाजमी, अगर वीडियो जो बंदा भी वीडियो देखेगा, कमेंट्स आप लोगों ने लाजमी करना है, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगती है, बुरी लगती है, कुछ इसमें चेंजिंग होना चाहिए, कुछ तरीका बदलना चाहिए बाय सेल का या वीडियो बनाने का, तो आप लोगों के कमेंट्स जो है मेरे लिए आप लोगों का रिस्पांस होगा कि आप लोग कैसे, आप लोगों को लगती है मेरी जो वीडियोस होती है। अच्छा, ये एरिया यूएसडी जेपीवाई का ये एरिया था, यहाँ से मैंने सेल दिया हुआ था, ठीक है। तो सेल दिया हुआ था तो वीडियो कल की आप लोग उठा के देख लिया करें, जो मैं पीछे शेयर करता हूँ। तो मैंने कहा था आप लोगों को हाफ से नीचे जो है आप लोगों ने सेल करना है, हाफ से ऊपर आप लोगों ने सेल करना है। हाफ इसका तकरीबन ये बनता है, तो ये देख लें मार्केट यहाँ पे आई तकरीबन 151.776, तो यहाँ से मार्केट रिटर्न होके ये देखें यहाँ तक आई 151.505 तक। तो ये तकरीबन आपको पिप्स खुद ही कैलकुलेट कर लेना, अब सारे पिप्स मैं ही कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो दोबारा फिर मार्केट इस एरिया में आई, ये देखें यहाँ पे इसी एरिया में हमारे में, ठीक है। तो यहाँ तक इसने इधर तक हमें प्रॉफिट दिया, तो ये बाय का एरिया था। तो बाय के एरिया में हमें कोई भी हमारी ट्रेड हिट ही नहीं हुई। तो अभी सेल के लिए ये एरिया जो है इनवैलिड है, आप इस पे अभी सेल नहीं कर सकते, ठीक है। ये एरिया सेल के लिए अभी इनवैलिड है, और बाय के लिए ये सेम एरिया अभी फिर वैलिड है 1 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है। अगर इस एरिया में मार्केट आती है तो हम बाय करेंगे 151.357, 151.402, ये बाय का जो है यूएसटी जेपीवाई में ये एरिया है। अगर मार्केट इस एरिया में आती है तो हम यहाँ से बाय करेंगे। सेल के लिए अभी ये एरिया वैलिड नहीं है। अगर कोई और ट्रेड सेल के लिए आज दिन में बनेगी तो मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा, लेकिन अभी के लिए कोई सेल की ट्रेड नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सारी बातों पे अमल करेंगे और अपना रिस्क अच्छे से मैनेज करेंगे, और लाजमी ठीक है, अगर आप लोग कोई अपना रिएक्शन नहीं देते वीडियोस के ऊपर, यूट्यूब पे जाके वीडियो आप लोग देखते भी हैं लेकिन रिएक्शन नहीं देते, तो यकीन माने फिर दिल नहीं करता इतनी मेहनत करने का और इतना टाइम ज़ाया करने का, ठीक है। तो आप लोग लाजमी कमेंट किया करें अपना जो भी आप लोगों के दिल में बात आती है पूछने की या शेयर करने की या कुछ चेंजिंग करने की, तो लाजमी मुझे बताया करें, ठीक है। तो इससे ये होता है कि मुझे भी पता चलता रहता है कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं अपनी ट्रेडिंग तो वैसे भी कर ही रहा हूँ, तो फिर ये मैं जो टाइम ज़ाया करता हूँ इस टाइम में मैं कुछ और काम कर लूँगा, ठीक है, तो इतना टाइम मेरा बच जाएगा।
तो जिस बंदे को, बहुत से लोग हैं जो कमेंट्स करते भी हैं, तो मैं उन लोगों को जो है उन लोगों के बारे में यही है कि बहुत शुक्रिया उनका, जो लोग कमेंट्स करते हैं और अपने प्यार का इज़हार कमेंट्स में यूट्यूब में और टेलीग्राम में करते हैं। ठीक है, बाकी सब भी रिस्पेक्टेबल हैं। ठीक है, तो आप लोगों से बस सिर्फ और सिर्फ दुआओं की अपील है। बाकी आप लोग अपना रिस्क मैनेज करके चलें, इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। किसी किस्म का भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो यूट्यूब में कमेंट्स में कर सकते हैं, टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में कर सकते हैं, फेसबुक के ग्रुप के ऊपर जाके वहाँ कमेंट्स में कर सकते हैं। ठीक है, मुझे अपने इल्म के हिसाब से जो कुछ भी बात पता होगी इंशाल्लाह आप लोगों को शेयर करूँगा, आप लोगों की हेल्प करूँगा। ठीक है, कहीं से मैं गलत हूँ तो आप लोग अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो मुझे करेक्ट करने की कोशिश किया करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।